नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों को जैसा पता है कि अभी हम लोगों का थोड़ी देर पहले क्या हुआ, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीपीएससी का। आप लोग साइट पे जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या चीजें जुड़ गई हैं, क्या क्या और बदला है, क्या नहीं बदला है। क्योंकि ये बड़ा क्यूरियोसिटी वाला विज्ञापन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई हो गई हैं। जैसा आपको पता है, पेपर 5-6 के नाम से यूपी स्पेशल के पेपर जुड़ चुके हैं। तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, लॉ ग्रेजुएट हूँ। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने लोक प्रशासन से, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, मुखर्जी नगर प्रयागराज, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे कैंडिडेट विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयनित हैं। आप लोग मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए विज्ञापन पूरा, आप तो जाके साइट पे देख लीजिए। जो हम, क्योंकि कहीं पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। चाहे प्रीलिम्स के अगर ओरिएंटेशन में बात करें तो जो प्रीलिम्स में था सब वैसे ही है। मेंस में जो अगर हम बात करने, अगर शुरू यहाँ से मेंस का होता है तो सामान्य हिंदी का जो पेपर आता था उसमें एज इट इज सारी चीजें रखी गई हैं। अब निबंध का जो आता था, सेम 3 भाग में निबंध है, क ख ग, सेम वही चीजें हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 से लेकर 6 तक है, तो उसके बारे में आयोग ने ये बोल दिया है यहाँ पर कि सामान्य अध्ययन का पेपर 1, 2, 3, 4 जो था आपका, उसका जो सिलेबस था वो एज इट इज रहेगा। बस उसमें उत्तर प्रदेश के संबंध के विषयों को छोड़कर, मतलब जो यूपी स्पेशल का कंटेंट पेपर 1 में जो 1-2 लाइन शामिल था, पेपर 2 में 1-2 लाइन शामिल था, पेपर 3 में 1-2 लाइन शामिल था, उनको वहां से हटा दिया जाएगा। इनका आशय ये है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे दूसरा बिंदु लिखा है कि पेपर अध्ययन 5, पेपर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के लिए उत्तर प्रदेश विषयक जो है विस्तृत और व्यापक पाठ्यक्रम जल्द ही क्या किया जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट पर आपको दिखेगा। मतलब इस नोटिफिकेशन के साथ पेपर 5-6 में इन्होंने रखा क्या है एग्जैक्टली वो डिस्क्लोज नहीं किया है। क्योंकि इस पर ये मुझे लग रहा है कि लेट से क्या कहते हैं कि फैसला हो पाया कैबिनेट के माध्यम से। और आयोग को जल्दी से विज्ञापन निकाला था क्योंकि 14 मई को परीक्षा थी। इस वजह से आयोग ने अभी इस पर बहुत व्यापक काम नहीं कर पाए थे ये लोग, और इस वजह से इसको यहाँ पर रोक दिया गया है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि ऑप्शनल खत्म हो चुका है आपका, और ये दो चीजें जुड़ गई हैं। एक चीज इससे एकदम क्लियर है कि इन तीनों पेपर में, पेपर 1, 2 और 3 में जो आप लोगों का रहता था यूपी स्पेशल का कंटेंट, वो हट गया है। वहां पर यूपी स्पेशल आपको नहीं देखना पड़ेगा। वो आपको इन दोनों पेपरों में मिलाने के साथ साथ यहाँ कुछ और चीजें भी एड ऑन की जाएंगी, क्योंकि इतना नहीं है इन तीनों पेपरों को कि 2 पेपर इससे बनाए जा सके। इसका मतलब है कुछ अलग से भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। जैसा मुझे जानकारी पहले मिली थी, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, जो पेपर 5 है आपका, इसमें आपका यूपी का कल्चर, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की सोसाइटी पे क्वेश्चन हो सकते हैं। और पेपर 6 जो है, इस पर आपका पॉलिटी, यूपी की गवर्नेंस, यूपी की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और योजनाओं पर सवाल हो सकते हैं। साथ में करंट के कुछ इशू हो सकते हैं। ये आपका रहेगा इस पे अभी, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए मौखिक रूप से बोल सकते हैं किसी चीज को, लेकिन जो आयोग देता है भाई इसको प्रॉपर वे में देना होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से करके दिया है। तो ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि 2 पेपर जुड़ गए हैं, आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी हो चुकी है नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि पेपर 1, 2, 3 में जो आप लोग का होता था वो हट जाएगा यूपी स्पेशल। अब ये इन 2 पेपरों के माध्यम से पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ भी कुछ चीजें और जो है यहाँ पर आपको बदली हुई दिखाई दे रही है। ध्यान देना है, जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल और आएगा वो हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी बदलाव ना तो प्री लेवल पे हुआ है, न मेंस में और कहीं कोई बदलाव हुआ है। बस मेंस में जो बदलाव हुआ मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1, 2 और 3 से यूपी का जो कंटेंट था उसे हटा दिया गया है, और उसको पेपर 5 और पेपर 6 के माध्यम से आप तक रखा जाएगा। हिंदी में जो आता था सामान्य हिंदी का सेम वही रहेगा। निबंध में भी कोई बदलाव कहीं से नहीं किया गया है। इसके डिटेल्ड के लिए, सिलेबस के लिए आयोग ने कहा है कि इसको जल्दी हम लोग नोटिफिकेशन नोटिस के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। उसके में जैसे ही आएगा मैं आप लोगों तक वो वीडियो भी इस विस्तृत रूप से लेकर आऊं, क्योंकि अभी हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की कि ये चीजें जुड़ी हैं। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू और करंट योजना है, ये सब होंगे। लेकिन ये किस फॉर्मेट में कैसे कैसे होंगे ये आयोग हमें जब बताएगा, तब हम लोग को उस पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे कि इस कंटेंट को आप कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। ये चीजें होंगी। तब तक अभी अभी देखिए हम लोग पास समय है भी नहीं कि इन चीजों को हम पढ़ें। अभी समय क्या है, प्रिम्स पढ़ने का। 9 मार्च से नया बैच आ रहा है अचूक नाम से, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। 14 मई में 60-70 दिन बचा हुआ है आपके पास। तो ये आप लोग जो है 2023 के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जीएस क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरे टॉप एजुकेटर की टीम्स हैं यहाँ पर जो आप लोग को इस बैच में मिलेगी। आप लोग मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ये कांस्टेबल के लिए बच्चे ले सकते हैं, जो लोग लोअर पीसेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन हम लोग उपलब्ध हैं, आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ मेरा कोड काम करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते कि अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना। रात 9 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं आपको। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है,
अपना मोबाइल नंबर डाल खुद को रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी और अपना मीडियम चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस दिखने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डालोगे आप, आपकी फ्री क्लासेस आपको एक्सेस होने लगेंगी। ठीक है, ये सारी जानकारी थी, एकदम से आप निश्चिंत रहिए, जो भी जानकारी आप यहाँ पर आएगी अनअकैडमी के चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले और पुख्ता रूप से दी जाएगी। और जैसे ही सिलेबस डिटेल आएगा उस पर भी हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे। सारे जो जो जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो लोग बैठकर बकायदा चर्चा करेंगे कि हाँ इस सेक्शन को हम कहाँ से कैसे पढ़ेंगे और कैसे इस पे संभावित सवाल बन सकते हैं मेंस में, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो डिटेल आने के बाद आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे ही आप प्लस पर पहुंचते हो, ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। प्लस पर जुड़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट और उपलब्ध सभी ऑफर्स जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही सिलेबस अपलोड होता है, डिटेल्ड सिलेबस आपका क्या कहते हैं कि आयोग की वेबसाइट पर, हम उसे लेकर आएंगे और उस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिए कोई बदलाव नहीं हुआ है प्रीलिम्स में, कोई बदलाव मेंस के अन्य किसी पार्ट में नहीं हुआ है। बस ये बदलाव हुआ है मेंस के पेपर 1, 2, 3 में जो यूपी का कंटेंट था 2-2 लाइन का वो हटा दिया गया वहां से। और पेपर 5, 6 यानी कि जो भ्रम था अभी तक कि कहीं ऐसा तो नहीं एक ही पेपर जुड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। और इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि कोई सांख्यिकी जैसी चीज नहीं जुड़ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो विस्तृत सिलेबस है हम क्या करेंगे, हम जारी करेंगे जल्दी। यानी कि अगर उस पर सांख्यिकी होता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश न लिखते वो। तो ये एकदम क्लियर है कि सांख्यिकी जैसा कुछ नहीं जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के ही 2 पेपर जोड़े जा रहे हैं। और उसमें क्या क्या होगा, किस पेपर में क्या होगा, ये अब आयोग जो है बताएगा, तब उस पर हम लोग रणनीतिक चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।